दिव्यम की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये है बाखराहाट हाई स्कूल। कलकत्ता से बस 30 किलोमीटर की दूरी पे आज मैं घुमाने वाली हूँ आपको एक ऐसी कचहरी जो चलाते हैं स्वयं बाबा भोलेनाथ। जी हाँ, हम लोग आ पहुँचे हैं बाबा बड़ो कचहरी, जो साउथ 24 परगनास में आता है। और यहाँ पे झिकुड़बेरिया बोल के एक गांव है और इसी गांव के अंदर है बाबा भोलेनाथ की कचहरी। आंखें बंद करके मैं इजहार करता हूँ, आंखें बंद करके मैं इजहार करता हूँ, ये भोलेनाथ मैं आपसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। दिव्यम तिलक लगा के तैयार हो गए हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मिट्टी के साथ मिला हुआ है कई सारे लोक मान्यताओं से प्रतिष्ठित देवी देवताओं की कहानी। और इन देवी देवताओं का जिक्र शायद आपको पुराणों में नहीं मिले, लेकिन लोगों के विश्वास, मान्यता, श्रद्धा और भक्ति में आज भी ये देवी देवता विराजमान है। थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा तालाब हम लोग को दिखा और इसी तालाब के अंदर जो घाट बना हुआ है, पुराना घाट बना हुआ है, इसी घाट के अंदर रखा हुआ है सावित्री सत्यवान की मूर्ति और भी बहुत सारे मूर्ति हैं। और बहुत बड़ा सा ये तालाब है और इस तालाब के जल को भी बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस जल से लोग पूजा भी करते हैं। बहुत लोग दंडी देते हुए भी यहाँ से मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग अपने मन्नत पूरा करने के लिए, पूजा करने के लिए भी यहाँ से स्नान करके जाते हैं। मेरी माँ यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और हर कोई सुहागन यहाँ आके सावित्री माँ को पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। यहाँ से पूजा करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो बिल्कुल बगल में इसी घाट के साथ बना हुआ है एक नया घाट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए मनसा माता का भी एक बहुत पुराना पेड़ है। इस पेड़ को भी लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते, शंखा पौला चढ़ाते हैं। नया वाला जो घाट बना है वो काफ़ी सुंदर है और इस घाट में बैठने की अच्छी व्यवस्था किया गया है और सीढ़ी बना हुआ है, रॉड बना हुआ है, क्योंकि सीढ़ी में अगर उतरने चढ़ने में किसी को दिक्कत हो तो वो स्टैंड का हेल्प लेके कर सकते, जो पुराना वाला घाट में ये सुविधा आपको नहीं मिलता है। इस घाट के साइड में वो जो आपको एलिफेंट दोनों एक साथ दिख रहा है, एक नया पार्क बना हुआ है। दिव्यम यहाँ जाने के लिए थोड़ा सा जिद कर रहा था, समय हम लोग के पास कम था तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लिए और यहाँ पे हम लोग अभी मेन मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ पूजा का सामग्री का बहुत सारा दुकानें हैं। यहाँ से आप अपनी पूजा के लिए ज़रूरत का सामान ले सकते हैं और भी कई सारे सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे मिलता है। बाबा को जल चढ़ाने के लिए धतूरा की फूल, अखमन की माला, दूध, गंगा जल, धूप, दीप, नैवेद्य, कोई चीज़ की कमी नहीं है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगी, ये जो राइटिंग पैड आपको दिख रहा है यही है यहाँ की खासियत, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी मन की इच्छा को लिख के, और ये है बाबा की वो मेन मंदिर, जय बाबा बड़ो कचहरी, कागज़ को यहाँ पे आप बांध दीजिए, आप टांग दीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा आपकी मन की इच्छा पूरी करे। शमशान भूमि में शिव शंभू भूतनाथ के रूप में विराजमान है, इसीलिए ये स्थान भूतों की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये पीपल की वृक्ष को ही बाबा के स्वरूप मान के पूजा किया जाता है। और यहाँ पे दिव्यम को लेके मैं अपना प्रदक्षिण शुरू कर रही हूँ। मंदिर में प्रवेश के पहले आप 5, 7, 9 बार अपने मन की इच्छा के अनुसार प्रदक्षिण कर सकते हैं। लोग अपनी सारे मन की इच्छा को यहाँ पे लिख के बाबा के सामने रखे हैं और विश्वास करते हैं कि बाबा ज़रूर ये सारी इच्छा पूरा करेंगे। इतिहास के साथ इस जगह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपर्क है। सन 1740 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के राज में मराठा द्वारा यहाँ पे एक भयंकर आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण से बचने के लिए यहाँ के लोग इसी स्थान पे आके आश्रय लिए थे। उस समय यहाँ पे एक शमशान भूमि हुआ करता था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल भी था। कुछ दिन बाद यहाँ पे एक महात्मा साधु जी आके बसने लगे।
तो लोग भी धीरे धीरे उनके पास आके अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याओं को बोलने लगे। धीरे धीरे साधु महात्मा जी सबके दुखों का निरामय करने लगे और ऐसा कुछ उपाय करते थे जिससे सबका परेशानी का हल हो जाता था। साधु महात्मा जी को लोग स्वयं भूतनाथ के स्वरूप मान के पूजा करने लगे। साधु महात्मा जी के अचानक मृत्यु के बाद उनका देह संस्कार नहीं हुआ। लोग यहाँ पे उनका समाधि दे दिए और कुछ दिन बाद इसी समाधि स्थल से एक बड़ा सा पीपल का पेड़ निकला। तो लोग मानने लगे कि साधु महाराज जी का आशीर्वाद इसी पीपल के पेड़ में ही है और इसीलिए लोग इस पीपल के पेड़ का पूजा करने लगे। सन 1978 में एक भयंकर बाढ़ आया। इस बाढ़ से वो पीपल का पेड़ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक नया पीपल का पेड़ को लगाया गया और आज उसी के नीचे बाबा भोलेनाथ की पूजा होता है और ये जगह बाबा बड़ो कछारी के नाम से सुप्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारी टॉयज़ की दुकान है, जहाँ पे एक टॉयज़ की दुकान से दिव्यम ने बहुत सारा टॉयज़ ले लिया और बोलने लगा कि मम्मा मुझे ये सारा टॉयज़ लेना है। तो हम लोग ऐसी ही बहुत सारी अच्छी यादों के साथ यहाँ से वापस जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको आना है ऐसे तो आप कोई भी दिन आ सकते हैं, लेकिन शनि और मंगलवार के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ लगता है। तो ये दोनों दिन यहाँ पे विशेष दिन के रूप से माना जाता है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे बेटा या बेटी होने की इच्छा से आके मन्नत मांगते हैं तो उनका इच्छा बाबा पूरा करते हैं। बेटी या बेटा होने के बाद वो यहाँ पे आके, बेटा होता है तो लड्डू गोपाल दान करते हैं, बेटी होते हैं तो सखी दान करते हैं। यात्रा के बाद अभी घर के लिए प्रस्थान। तो दिव्य में यहाँ बैठा हुआ है साथ में ऑरेंज लेके। हम लोग ऑटो में हैं, ऑटो से जा रहे हैं और यहाँ का रास्ता जो है काफ़ी पतला सा रास्ता है। बहुत अच्छा दर्शन हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।